सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। In Lok Sabha? Inside Lok Sabha. What happened, ma'am? I don't know, sir. Some people jump down. ऊपर से नीचे आ गया. Jump करके. और क्या बोले? Jump करके अरे we are not countering. Have you seen? Have you? गुरुकुल आईएएस मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पार्लियामेंट में इसी वेडनेसडे को, और जो की एनिवर्सरी थी 2001 पार्लियामेंट अटैक की 22nd एनिवर्सरी थी। अच्छा, मेजर ब्रीच क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस होना चाहिए कंट्री का, वहां पर अगर ऐसा हो सकता है तो नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं अटैक होना उनके ऊपर। तो ये बहुत ही मेजर इशू है। हुआ क्या था कि 2 लोग हैं, उन्होंने एंटर किया विजिटर पास लेके, कहाँ पे विजिटर गैलरी एक होती है वहाँ पे आए, कैनिस्टर्स लेके निकाले उन्होंने अपने शूज से, और जो येलो स्मोक है ना वो से एमिट करना स्टार्ट कर दिया, जंपिंग फ्रॉम डेस्क टू डेस्क एंड अपीयर टू हेडेड टुवर्ड्स द वेल ऑफ द हाउस। दे वर चैंटिंग स्लोगन जैसे कि तानाशाही नहीं चलेगी। अब किस चीज़ की तानाशाही ये नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता चल रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट की प्रोविजन या पॉलिसी से खुश नहीं होंगे वो लोग। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट उनका रीज़न है कि वो क्वालिफाइड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, जो स्मोक जो कैनिस्टर से निकाली गई थी वो हार्मलेस थी और नॉट अ कॉज ऑफ वरी, बट मेरे अकॉर्डिंग व्हाट इफ कोई पॉइजनस गैस होती है, जैसे सारिन गैस हो गई या कोई और भी पॉइजनस गैस होगी, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। अच्छा, वी नो द पर्सन मैनेज टू गेट जनरल विजिटर पास, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इन लोगों को पकड़ तो लिया गया, उसके बाद क्या ना इन्हें पटियाला कोर्ट भेज दिया गया। अब सोर्सेस से पता चलता है कि 6 लोग थे इन्वॉल्व इसके पीछे, ठीक है। 2 men caused chaos inside the premises, और जो बाकी 2 लोग थे उन्होंने बाहर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। 1 suspect is currently on the run with authorities intensifying their search, and 5 लोगों को पकड़ लिया। जो 2 men आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें एक है सागर शर्मा और मनोरंजन डी। ये क्या है? ये इंजीनियर है और मैसूर के हैं। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो सभी के सभी जो 5 लोग हैं ये दिल्ली से बाहर से आए थे, और कहाँ पे स्टे किए थे ये लोग? ये ललित झा के यहाँ स्टे किए थे। अच्छा, जो नीलम है who was caught demonstrating outside parliament, ये स्टे करती हैं हरियाणा में एक पीजी में, और हरियाणा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रही हैं। सारी जगह इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी, और ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स का जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व थी, ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व थी। तो ये कई जगह इन्वॉल्व हुई हैं पहले भी, और इनका ये मानना है कि अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, और अभी तक इनको जॉब नहीं मिली है, और इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अनमोल है, ये तुम्हारे लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनकी आप फोटो देख सकते हो। और नेक्स्ट क्या है ना कि जो इन्हें पास किससे मिला, तो ये जो बीजेपी के एमपी हैं प्रताप सिम्हा, उनके नाम पे ये पास इशू हुआ था। तो ये प्रताप सिम्हा हैं कौन? ये क्या है कि आपके एमपी हैं 2014 से, एंड जर्नलिस्ट भी की तरह भी ये वर्क कर सकते हैं। ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा। ये मैसूर से ही बिलोंग करते हैं, और इनका ये मानना है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि क्या है। मुझे ये बोला गया कि इनके फादर आए थे मेरे पास, और इन्होंने बोला था कि ये मनोरंजन डी है, ये इन्हें नया पार्लियामेंट को देखना है कैसे क्या है वहाँ पे, तो इसलिए उनको वहाँ पे विजिटर का पास दे दिया जाए, और इन्होंने उसे इशू कर दिया। अब क्या है कि ये जो प्रताप सिन्हा है ना, ये खुद भी बहुत कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, इनका कोई काम है नहीं। तो ऐसी चीज़ें ये बयान देते रहते हैं। बट अभी हम देखते हैं ना विजिटर पास कैसे इशू होता है। तो ये ना पार्लियामेंट का रूल है, रूल नंबर 386, विच सेज एडमिशन, विड्रॉल और रिमूवल ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये सारा किसके कहने पे होगा? ये सब कुछ स्पीकर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एडमिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स जो भी होगा ड्यूरिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस टू दोज पोर्शन ऑफ द हाउस विच आर नॉट रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मेंबर शैल बी regulated in accordance with the rules made by the speaker। ये सारे कौन रूल्स बनाएगा? स्पीकर बनाएगा। While applying for the visitor card, members have to give a certificate saying कि जो भी लोग हैं उसके लिए, कोई सपोज अगर सिन्हा जी ने दिया है ये पास,
तो उसके लिए वो ही फुली रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे आप रिलेटिव को देते हो या पर्सनल फ्रेंड को देते हो या जिसको भी देते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी होगी। और सिक्योरिटी रीजन के कारण क्या है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी अप्लाई होता है इसमें। यू कैन अप्लाई फॉर अ विजिटर पास, कोई भी अप्लाई कर सकता है, थ्रू सेंसर की जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हो, और सबमिट अ पेपर एप्लीकेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। ईच पास हैज़ अ यूनिक आईडी, सबको यूनिक आईडी मिलती है। और अच्छा क्या है, वहाँ पे ना एक लाइब्रेरी भी है पार्लियामेंट की, वहाँ पे अगर आपको एक हफ्ते से ऊपर रुकना है तो उसके लिए ना आपको क्या कहते हैं, पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको ऐसे नहीं जाके आप रुक सकते वहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी का रीज़न है। यू कैन अप्लाई फॉर अ वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स ऑनलाइन बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये अटैक हुआ ना, ये 2001 को आज ही के दिन 13 दिसंबर के दिन ही हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्या हुआ था कि न्यू दिल्ली में 13 दिसंबर 2001 में अटैक हुआ था। अटैक वाज कैरिड आउट बाय 5 आर्म्ड असैलेंट एंड हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 6 पुलिस पर्सनल की डेथ हुई थी, 2 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की डेथ हुई थी और एक गार्डनर की डेथ हुई थी। ऑल 5 अटैकर्स वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा इंडियन अथॉरिटीज किसको अक्यूज करते हैं, लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, ये मिलिटेंट ग्रुप है, कहाँ से, पाकिस्तान से। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 अक्यूज नेमली मोहम्मद अफजल गुरु, उनके जो कज़न है शौकत हुसैन गुरु, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी एंड शौकत गुरु's वाइफ अफसान गुरु, ये लोग इन्वॉल्व थे। अब इसमें से क्या है, जो 4 अक्यूज थे नेमली जो सांधु आका अफसान, उनको एक्विट कर दिया गया था और एक ही सेक्शन उनके ऊपर लगाया था, सेक्शन 123 आईपीसी का लगाया गया था। शी वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू अंडरगो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ था और फाइन भी उनको देना पड़ा था। बाकी लोगों को क्या है, डेथ सेंटेंस दिया गया था। डेथ सेंटेंस वर इम्पोज ऑन द 3 अक्यूज फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 303 एंड सेक्शन 120B आईपीसी का, और सेक्शन और कोटा का भी इनके ऊपर एक्ट लगा था, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जिसको बोलते हैं। और इन्हें क्या है, अफजल गुरु को हैंग कर दिया गया था। अब ये क्या है ना कि ये जो डे डिसाइड किया था इन लोगों ने, ये 13 दिसंबर किया था। बोलते हैं ये लोग क्या कहते हैं, ये भगत सिंह क्लब के मेंबर है। तो अगर भगत सिंह क्लब के मेंबर हो आप लोग और एक्चुअल में हो, चलो आपने, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी रीज़न के लिए इन्होंने क्या है पहले से फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर लेते, बट अगर आप उसके भगत सिंह जी के फैन हो तो भगत सिंह जी ने तो मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चीज़ें की थी, जिन्होंने 200 ईयर्स हमारे पर रूल किया। और डे भी चूज़ करना था तो भगत सिंह जी ने जिस दिन अच्छी अच्छी चीज़ें की थी उस दिन आप चूज़ कर लेते। अभी क्या है कि इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है एंड अनीश दयाल के अंडर ये उस चीज़ को हेड करेंगे, एंड जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में इनको ही पता लगाना होगा। जो कमेटी है प्रोब इनके अंदर ही होगी चीज़ें, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, उन्होंने जैसे कि 5 को अरेस्ट कर ही लिया है, और छठा जैसे कि अभी हमें पता है कि वो भागा हुआ है। दे कोऑर्डिनेटेड थ्रू, अब ये क्या है ना, जितने भी 6 लोग थे, दे हैव कोऑर्डिनेटेड थ्रू सोशल मीडिया एज वेल एज कंडक्टेड रिकॉनेसेंस ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द डेज प्रीसीडिंग द इंट्रूशन। अच्छा रेकी की थी उन्होंने, इन लोगों ने, तो ऐसा नहीं है कि ये आए और एकदम से सब कुछ अटैक कर दिया। इन्होंने ऑलरेडी रेकी की थी पहले के सेशन में, अभी जो विंटर सेशन चल रहा है ना उससे पहले वाले सेशन में इन्होंने रेकी की थी। तो इनके अगेंस्ट जो केस हो चुका है, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसके अंडर इनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। और बीजेपी के जो एमपी हैं उनके मतलब उनको भी बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। अच्छा कुछ टाइम पहले का ना, ये पन्नू है जो आप फोटो में देख सकते हैं, उन्होंने वार्निंग दी थी कि 13 दिसंबर को अटैक हुआ। क्या इनका लिंक है इस अटैक से, ये अभी तक तो नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्टली पूरा सिनारियो क्या है। बट ये ज़रूर है कि अगर वार्निंग दी गई थी 13 दिसंबर को, तो क्या सिक्योरिटी पर्सनल्स या फोर्सेस और ज़्यादा विजिलेंट नहीं हो सकती थी? बिकॉज अगर पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है, जो कि आप सोच सकते हो ना कि डेमोक्रेसी की नींव है वो, वहाँ पे अटैक हो रहा है, तो ये एकदम सही नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ भी और न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू, जय हिंद।